चलिए, तो हम बात कर रहे थे नाम और पिताजी का नाम, ये दो चीज़ अभी हम लेकर के आए, है ना। इसके अलावा फीस और ड्यू फीस हम लेकर के आएंगे इसमें। पर फिलहाल जो एडमिशन का पैरामीटर है उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है कि हम डेटाबेस को ओपन करें और यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, यानी कि इस डेटा सीट में जा कर के फिर एंट्री हमारी यहाँ पर हो रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि पूरा डेटाबेस हमारे सामने ओपन है, और जब हम एक सही एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें फ्रंट एंड टूल अलग होता है और बैक एंड टूल अलग होता है। यानी जो फॉर्म फिल करने वाला कंसेप्ट है वो उस समय जब हम किसी का एडमिशन ले रहे होते तब हमें बाकी कितने के एडमिशन है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। वो हमारा अंदर का मामला है, इंटरनल का। हाँ, तो वैसा करने के लिए हमें यहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म और बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो सीट है, आप यहाँ प्लस को क्लिक करके नई सीट ले लेना, हमारे पास ऑलरेडी सीट है। तो इस सीट को हम सबसे फर्स्ट में यानी होम के जस्ट बाद यहाँ लेके आ जाएंगे, और यहाँ पर हम रीनेम करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं हम एडमिशन, ताकि यहाँ पर क्लिक करके और हम एडमिशन ले सकें। ठीक है। अब इस सीट का भी हम कलर सेट कर लेते हैं, कोई भी कलर आप ले लेना। अब इसमें हमें एडमिशन में कौन कौन से फील्ड रखना है, किन किन की हमें आवश्यकता है, उसको हम लेते हैं। तो हमारी फील्ड इनरोल सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं, तो ये हमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनरोलमेंट नंबर भी ऑटोमेटिक आ रहे हैं। तो हमें क्या देना है, तो हमें ईयर देना है, सेशन देना है, कोर्स देना है। एक और फील्ड की कमी है, वो है बेच टाइम, वो हमने यहाँ पर नहीं लिया है, फिलहाल ले लेंगे। तो हम इन सभी फील्ड को, फीस तो हम चढ़ाएंगे, कोर्स फीस यानी ये एडमिशन तक की फील्ड हमें चाहिए। तो हम इन सभी फील्डों को कॉपी कर लेते हैं। टाइप भी कर सकते थे पर ज़्यादा अच्छा है कि हमने कॉपी किया और डायरेक्ट पेस्ट ना करते हुए, क्योंकि जब पेस्ट करेंगे तो ये ऐसे पेस्ट होगा कॉलम वाइज। हमें चाहिए एक ही कॉलम में, यानी ये रो वाइज ना चाह करके एक ही उसमें चाहते हैं। तो पेस्ट में जाना और स्पेशल में यहाँ आपको पेस्ट स्पेशल मिलेगा। जब आप पेस्ट को क्लिक करेंगे यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाइएगा और यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा वैल्यू और यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा ट्रांसफो। ट्रांसफो क्या करता है, रो वाइज डेटा को कॉलम वाइज और कॉलम वाइज वैल्यू को रो वाइज। यानी जब ऐसे में हो वैसे में प्रिंट करना तब भी आपको ट्रांसफो ही यूज़ करना है, देन ओके करना है। तो आप देखेंगे वो वैल्यू जो अलग अलग कॉलम में थी वो एक ही कॉलम में यानी अब रो वाइज आ गया। ठीक है। अब हमें इसमें ईयर लेना है, सेशन लेना है, कोर्स लेना है। एक बेच टाइम का इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम बेच भी ले लेते हैं। एक और मोबाइल फील्ड यहाँ पे छूट गया है, तो इन दो नामों को हम मूव कर देते हैं थोड़ा सा। एक तो हो गया हमारा बेच टाइम, ठीक है, और एक रख लेते हैं हम मोबाइल नंबर। इसके बाद नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये हमने रख रखी है। अब चाहें आप इधर भी अपडेट करना है ऐसा कैसा, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। इस कॉपी करके और जो पेस्ट करने का उद्देश्य था, इसमें सिर्फ हमें ट्रांसफो को समझाना था, नहीं तो हम टाइप भी कर सकते थे। तो ट्रांसफो कैसे काम करता है वो हमने आपको बता दिया इसमें। ठीक है। अब एक फील्ड और हमारी फिर से बढ़ेगी, एक या दो, क्योंकि अब ये जो डेटाबेस है इसमें और फील्ड में अब मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि नाम था वहाँ पर बेच टाइम आ गया और उसके बाद मोबाइल नंबर आ गया। तो पूरे डेटा को भी मूव कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पूरे इस डेटा को सेलेक्ट करें, देन दो कॉलम मूव कर दें।
इस प्रकार से, है ना। और अब यहाँ पर भी दो फील्ड हमारी एक्स्ट्रा आ गई, इनको भी हम मूव कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा कोर्स फीस। ज़्यादा अच्छा है कि आप अंडर स्कोर का इस्तेमाल करें स्पेस देने की बजाय, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं कि स्पेस कितना दिया, एक स्पेस, कभी कभी दो स्पेस भी हो जाता है, तो स्पेस ना देते हुए अंडर स्कोर करेंगे तो मिसमैच नहीं होगा फील्ड का। यदि फील्ड मिसमैच है तो आगे एरर आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम कर देंगे एडमिशन अंडर स्कोर फी, ऐसा हम कर देंगे। ठीक, अब हमें इन कॉलम्स में एडिशन लेना है। फिलहाल के लिए पूरे को सिलेक्ट करके और इसकी बॉर्डर भी हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं ताकि एक जैसा दिखाई दे, बाकी इससे बॉर्डर से कोई संबंध नहीं है। अब हम एडमिशन कहाँ लेंगे, तो एडमिशन हम लेंगे हमारे एडमिशन वाले फॉर्म पर। यहाँ भी हम सिलेक्ट कर लें इसको, एक ये तो फील्ड है, यहाँ हम वैल्यू फीड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर बॉर्डर कर दिया है इसको। ठीक है, सबसे पहला ईयर, तो ईयर टाइप ना करना पड़े इसके लिए आप ईयर का ड्रॉपअप बना लें। ईयर का ड्रॉपअप भी हम चाहें कि टाइप ना करना पड़े ईयर में, ड्रॉपअप में भी, तो आप यहाँ कहीं पे भी, ये होम सीट है हमारी, यहाँ हम ईयर टाइप करके रख लें, जैसे 2024, 2025, और दोनों को सेलेक्ट करके आगे खींचेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक आपको ईयर दे देगा। कहाँ तक का चाहिए, अभी हम 30 तक का ले लेते हैं, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब इस ईयर को हम कहाँ चाह रहे हैं, एडमिशन वाले यहाँ पर ड्रॉपअप में, तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। अब लिस्ट के समय सोर्स, यहाँ पर कल हमने पिछली क्लास में टाइप किया था, इस टाइप करने की वजह यहाँ पे यदि 2024, 25, 26 सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। उसके बजाय हमारा जो टाइप डेटा है वो लेने के लिए रेंज को क्लिक करना, फिर से इसी को क्लिक करना, सॉरी तो ये हो गया था, और होम पेज से ये होम का एड्रेस आ गया, इसको रेंज दे देना 24 से 30 तक का, या आगे का भी देना चाहे तो दे सकते ताकि आप टाइप करें तो ऑटोमेटिक आ जाए। देन इसको फिर से क्लिक करेंगे, और एक और इशू आया था कि DCA कैपिटल है और हमने स्मॉल टाइप कर दिया तो लेता नहीं है, एरर दे देता है। हम चाहें कि यदि हमने गलती से कोई टाइप कर दिया और वो सही टाइप है तो उसको भी डेटा ले ले, तो आप यहाँ इनपुट मैसेज में जाइएगा, सॉरी एरर मैसेज में, एरर अलर्ट में, ये जो शो एरर है इसको आप हटा दीजिए, तो आपको फिर वो, आप गलत भी देंगे तो एरर्स आपको नहीं देगा। इनपुट मैसेज में भी आप चाहें तो ये वैल्यू हटा सकते हैं, देन ओके वो क्लिक कर दीजिए, ये ड्रॉपअप आएगा। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, यदि कोई टाइप भी किया है तो वो एरर नहीं देगा, पर फिर वो गलत टाइप होगा। पहले एरर, यानी हम चाहते हैं कि इस वैल्यू के अलावा दूसरी कोई वैल्यू ले ही नहीं, तो एरर को चेक लगाइए। आप चाहते हैं कि हमने कोई टाइप किया है, नहीं हम अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसा 2024 टाइप करना चाहते हैं, या फिर DCA में स्मॉल कैपिटल है, वैसे तो वो कैपिटल ही रहता है, लेकिन ऐसी कोई फील्ड है तो उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ मैं, कि आप एरर मैसेजिंग को हटा दीजिए तो वो नहीं लेगा। थोड़ा सा बाहर आवाज कम, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड बैठ गए, एक 3 लोग इधर आ जाओ ना, चलो वैसे भी 3 3 ही बैठे हैं। ऐसा ही हमारा सेशन का है, तो सेशन में भी आप चाहेंगे डेटा वैलिडेशन, और सेशन तो वैसे ही 2 ही हैं, तो हम टाइप कर देंगे इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जुलाई कॉमा जनवरी, टाइप कैपिटल करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोर्स भी हमारे ज़्यादा नहीं है, बाकी आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग में, लिस्ट में,
टॉपअप में होम पर, क्योंकि हमने कोर्स की फीस डिजाइन किया था, तो यहीं से हम अपने कोर्स भी, अब कोर्स वाली फील्ड को नहीं लेना, जहां पर वैल्यू है वो एक आध एक्स्ट्रा ले सकते हो, ताकि कोई कोर्स आए तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। अरे ओके, देन ओके को क्लिक करेंगे, ये कोर्स भी हमारा आ गया। ओके, चाहो तो अलाइनमेंट सिलेक्ट करके होम में जाकर के अलाइनमेंट सेंटर करके रखिएगा, ठीक है, बोल्ड भी कर लें, ठीक है। इसके बाद पेज टाइम भी हम बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम टाइप कर देते हैं 5 to 7, जो भी कांटेक्ट नंबर होंगे वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। देन नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये हमें फिट करना है। अब ये डेटा यहाँ से ले जा करके हमें इस डेटाबेस में फिट करना है। कहाँ से? ईयर से। तो इसमें वैसे तो हमें एक रो एक्स्ट्रा लेकर के चलना है खाली, ठीक है, अभी है नहीं। एक रो लेने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे, इस रो की आगे आवश्यकता लगने वाली है। सीरियल नंबर में आप यहाँ पर चाहे तो 0 दे दीजिए और इधर भी 0 को खींच दीजिए, इसमें एक वैल्यू फीड करके रखिएगा, ठीक है। 0 0 भी रख सकते हैं, आगे हमें 1 2 3 की आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ आवश्यकता पड़ेगी? जैसे हमने इनरोलमेंट से कॉलम उठाया, तो आपने पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि इसको हमने फर्स्ट कॉलम रखा है, इंडेक्स कॉलम, तो यहाँ से हमने काउंट करा 1 2 3, तो ऐसा काउंट करना पड़ा। हम चाहते हैं कि काउंट नहीं करना पड़े, सीधे सीधे नंबर मिल जाए, तो यहाँ पर 1 दीजिए, यहाँ पर 2, देन इसको खींच दीजिए आप। तो इससे एक आसानी हमारी ये हो जाएगी कि कौन सा कॉलम नंबर है उसको काउंट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उसका नंबर देखें और हम वहाँ रिसिप्ट में सेट कर दें तो वो वैल्यू दे दे। क्योंकि अब नंबर यहाँ से दिया हमने, यहाँ से नहीं दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर यहीं से दिया आपने, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। फिलहाल के लिए एक फील्ड से एक वैल्यू, एक रो हमें डेटा फीड वाली चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं, यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं मैक्रो, और मैक्रो का यूज हमने वर्ड में देखा था। मैक्रो क्या करता है? जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वही स्टेप्स मैक्रो भी फॉलो करता है। ध्यान रखना है, खूब मैक्रो का पाला पड़ना है। कई प्रकार के लॉजिक फॉर्मूले भी हम यूज करेंगे, फॉर्मूले 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 इस प्रकार के। डेटा सीट को आपको अभी से समझ के चलना है, क्योंकि हमारा ये चल रहा है एक्सेल ना होकर के एडवांस एक्सेल, ये बेसिक भी है और एडवांस भी है, ठीक है। सीखा आपको बेसिक से ही रहे हैं, ए टू जेड क्रम से ही रहे हैं, लेकिन इस बेसिक में ही जब एडवांस फॉर्मूले आ जाते हैं, यानी आवश्यकता के आधार पर हम फॉर्मूले को डिजाइन करेंगे, और ये सब ऑन स्पॉट होता है, जो कंडीशन हमें मिल जाती है। ऐसा नहीं कि पिछली क्लासेस में हमने जो पढ़ाया वही है, कई कंसेप्ट वही है, लेकिन हो सकता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते कोई नई चीज हमारे इसमें आ गई, तो फिर हम उसको करेंगे। ऐसा नहीं कि हम स्टेप बाय जैसा वैसा चल रहा है, हम डिजाइनिंग डेटा हमारे पास है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का वर्क हमने डेटा से डिजाइन ही सिर्फ इसलिए किया था कि हमें ये बात पता चल जाए कि आखिर काम होता कैसे। तो हमें कंसेप्ट को सीखना है कि यदि हम इंस्टीट्यूट के अलावा, स्कूल के अलावा शॉप मैनेजमेंट में जाएं या किसी अन्य प्रकार की कोई वर्क प्रोसीजर को फॉलो करें, तो हम कैसे फॉर्मूले को असाइन करके एक नया प्रोजेक्ट तैयार करें, क्योंकि सभी जगह डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। जब हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तब उसके कंसेप्ट फॉर्मूले यही है, लेकिन लगाने के तरीके, मैकेनिज्म डिफरेंट होती है। जब हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट देखेंगे तो डेटा सीट वैसे ही है, लेकिन कार्य पद्धति अलग है, उनको हमें सीखना होता है, उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे और कई संशोधन इसमें बीच बीच में करते आएंगे, ये ध्यान रखें। यानी अभी पिछली क्लासेस में हमने आपको सारी फील्ड एक साथ चाहते तो हम मोबाइल नंबर, बेच टाइम वगैरह पहले ही लिख देते, पर ना हो करके
हमने अब एड किया, हो सकता है आगे हमें ज़रूरत पड़े तो हम फील्ड को बढ़ाएंगे, फिर इसको एडिट करेंगे। यानी हम कई तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के देखेंगे कि डेटा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा हो तो ऐसा, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है और आवश्यकता के अकॉर्डिंग चलता है। आइसक्रीम भी हम खाते हैं तो 4 जगह से चट के देखते हैं कि किधर से स्वाद स्वाद एक ही है, समझ रहे स्थिति। तो वैसे हमें सभी प्रकार के नहीं, हर टाइप के एंगल्स आना चाहिए कि कैसे हम डेटा को, क्योंकि कहाँ क्या आवश्यकता लग जाए उसका हम नहीं कह सकते। तो हम एक डेटा लेकर के चलते जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बिहेव पर हम उसको तैयार करते हैं। तो हमें क्या करेंगे हम कि मैक्रो के समय जब रिकॉर्ड करेंगे तो डेटा यहाँ से कॉपी करेंगे, इस एडिशन यहाँ से डेटा कॉपी करके लाना है, देन यहाँ इसमें पेस्ट करना है। पर पेस्ट कहाँ करें, तो जब पहला रिकॉर्ड होगा, सपोज करो ये रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ एंडिंग में आएंगे। अब जब पहला रिकॉर्ड है तो यहाँ से चले, यहाँ आए और यहाँ से आकर के एक रो डाउन में जाकर के पेस्ट किया। लेकिन जब एक एडमिशन हो चुका है तो यहाँ पे 3 रो पहले से भरी हुई है, ठीक है। इसको कार्य को मैं करके बताता हूँ क्या क्या होगा, क्या घटना हमारे साथ में घटेगी यदि हमने ये वैल्यू नहीं रखी है तो, ठीक है। ये डिलीट भी कर रहा हूँ। अब हमें वहां से डेटा लाना है और यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी है और यहाँ से हम चलेंगे क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है। इस स्थिति में एक मैक्रो फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी वैसे तो, पर हमें एरर कहाँ आता है उस बात को समझने के लिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डेवलपर में जाना है, यदि ये डेवलपर आइकॉन नहीं आए, मेन्यू नहीं आए, तो आपको जाना होगा फाइल मेन्यू में, ऑप्शन में जो वर्ड में हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर कस्टमाइज रिबन, देन डेवलपर को चेक लगाना, ओके को क्लिक करेंगे। ये डेवलपर आ गया। इस डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करना है। मैक्रो का नाम क्या देंगे, तो हम चूंकि इससे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो रिलेटेड मैक्रो के नाम, अभी तक हमने वर्ड में नाम नहीं दिया था, मैक्रो 1 2 3 ऑटोमेटिक ऐसे आए थे, लेकिन यहाँ पर कई मैक्रो हम यूज करने वाले हैं। कई में मान के चलो 7 4 5 7 तो रहेंगे रहेंगे। तो जिस मैक्रो से जो काम ले रहे हैं वही उसका नाम दे दें ताकि बाद में कोई चेंजेस हो, कहीं असाइन करना हो तो हम उसको कॉल करके असाइन कर लें। तो एडमिशन नाम दिया, देन ओके को क्लिक किया। अब रिकॉर्डिंग हमारी चालू है, पर यहाँ पर माउस के तरगत ऐसा टेप का आइकॉन नहीं आता है जैसा वर्ड में आता है, पर यहाँ दिखाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। एक और ध्यान रखना है कि हमने डेटा पहले से ही फीड कर रखा है। यदि आपने रिकॉर्डिंग चालू करके डेटा टाइप किया तो एक्सेल भी यही करेगा कि जो नाम आपने टाइप किया था उसी नाम को दोबारा से टाइप करेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो गई है। पर हमें क्या करना है, पहला एडिशन हो गया, दूसरा एडिशन दूसरे का लेना है। तो हमने क्या करा कि डेटा पहले से फीड करा ताकि हम दूसरा जब एडिशन लेंगे तो हम टाइप करेंगे, देन उसको क्लिक करेंगे और एडिशन लेंगे। तो डेटा पहले ही फीड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा को हमने सिलेक्ट किया, इतना कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर माउस काम कर जाएगा क्योंकि हमने कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट किया है। तो हमने क्या D5 से लगा के तो D13 तक, इसलिए माउस का काम चलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेल के अंदर सेल होते हैं और सेल का एड्रेस होता है, वर्ड में सेल नहीं होते, तो वहाँ पर माउस से ले जाना लाइन काउंट करता है, इसलिए माउस कुछ मामलों में वहाँ काम नहीं करता, कुछ में करता है। वहाँ पे प्रॉपर लगभग लगभग एक्सेल से ही शॉर्टकट हमने लिए थे, लेफ्ट राइट कैसा चलना है, तो उतने डायरेक्शन से उसने काम किया था। जिन्होंने वहाँ पर एक्सेल में मैक्रो को इग्नोर किया उनको थोड़े से आंसू आएंगे, जिन्होंने उसको समझ लिया वो बखूबी काम कर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है ऐसी कि शायद आप मैक्रो को चला लिया था अपने वर्ड में। तो क्या किया हमने, कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद क्या करें, तो हम डेटाबेस में आए, तो मैक्रो भी डेटाबेस में आएगा। आने के बाद हमने उसको एक एड्रेस दिया, कौन सा, ईयर, क्योंकि ये 2 नंबर तो ऑटोमेटिक आएंगे इसलिए हम इस पर तो लेना ही नहीं है। यदि आपने इसमें ले लिया तो यहाँ पर सब जगह पहले से फॉर्मूला लगे, जहां वैल्यू नहीं आ रही वहां भी फॉर्मूला तो लगा है, क्योंकि वैल्यू जैसे आएगी वैसे ही फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या रखा कि यदि ये वैल्यू ब्लैंक हो तो भी ब्लैंक आए, तो ये वैल्यू ब्लैंक है तो ये ब्लैंक आ ही रहा है। पर इस वाले मामले में ये कोर्स आ रहा है ना, ये सीरियल नंबर नहीं आ रहे, बाकी इसमें हमने शायद इफ का फॉर्मूला भी नहीं लगाया, अब आगे लगाएंगे। तो हमने एड्रेस दिया उसको C1,
अब C1 पे आकर के वैल्यू तो पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी फील्ड लगे हैं। तो हम गए एक फील्ड डाउन, तो वो भी एक फील्ड डाउन जाएगा। डाउन आने के बाद यहां पर हमने वैल्यू को किया पेस्ट, होम में गए, पेस्ट में गए, पेस्ट में पेस्ट स्पेशल, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है तो ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा। हमें पेस्ट कैसे करना है, आड़े में करना है। तो हम वहां गए, इसके बाद जाएंगे हम पेस्ट स्पेशल में, देन यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म, ओके को क्लिक करेंगे, ये एडिशन आ गया है। ठीक, फिर इसको अनसेलेक्ट करेंगे, किससे, एरो से। इसके बाद वापस आ जाएंगे हम एडिशन वाली सीट में, देन अब इसमें ये एडिशन हो जाने के बाद इसको डिलीट भी कर दे। तो हम क्या क्या डिलीट करें, तो इसको आप कोर्स को, बेस टाइम को, नंबर, ये पूरा डेटा डिलीट कर दें। बाकी ईयर तो सभी का 24 में होगा, सेशन भी चलेगा तो सेशन 6 महीने बाद चेंज होता है, तो हर बार हमें सिलेक्ट नहीं करना। ये इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि दूसरा एडिशन आए तो फिर आपको 24 टाइप करना पड़ेगा, जुलाई टाइप करना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं ये छोड़ दे, ये ऐसे कैसे रहने दे, बाकी का डेटा डिलीट कर दे। देन इसको अनसेलेक्ट कर देना और फिर डेवलपर में जाकर के इस स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करना है। ठीक, अब जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया उसका यूज कैसे करें, तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ शेप से एक शेप ले लेंगे, कोई भी शेप लेना जो आपको अच्छा लगे। वैसे तो ऐसे ही लें क्योंकि एक बटन का रूप निर्धारण करना है, बटन जैसा बनाना। आउटलाइन फिलहाल के लिए हटा देते हैं और इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम सेव या ओके, जैसा भी आप चाहें। मुझे ज़्यादा ठीक लगा सेव, क्योंकि डेटा हम सेव करने वाले हैं। अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट कलर आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कर सकते हैं। अब जो हमने मैक्रो बनाया है उसको हमें यहाँ पे लाना है, तो इसी पे राइट क्लिक करना, असाइन मैक्रो पे जाना, ये एडमिशन नाम का मैक्रो है, देन ओके को क्लिक कर देना। ठीक, एक और मैंने जब आपको एक्सेल सेव फाइल को सेव किया था तब मैंने आपको बताया था कि सेव अस में या सेव फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तब उसमें यहाँ एक्सेल मैक्रो इनेबल के साथ में करना है, नहीं तो जो आपने आज रिकॉर्डिंग की वो कल नहीं आएगी, फिर कल दूसरा बनाओ, तो उस मैक्रो का बनाने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपने भी ऐसा किया होगा, नहीं किया हो तो समय से पहले सेवर्स में जाकर के इसको मैक्रो इनेबल के साथ में सेव करना, फिर कल वाली फाइल को डिलीट कर देना, उसका कोई मतलब नहीं है। जब मैक्रो के साथ में सेव करेंगे तो ये छोटा आइकॉन आएगा, मैक्रो के साथ में नहीं होता तो ये आइकॉन छोड़ करके आप समझ सकते हो वैसी फाइल आती है। ये आइकॉन क्या बता रहा है कि इसमें मैक्रो है। ठीक है, फिलहाल ये मैक्रो के साथ में हमारी फाइल, तो हम सेवर्स नहीं करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर सकते हो, बीच बीच में कंट्रोल एस करते रहना, एक अच्छे यूजर की पहचान है। आप नहीं भी करें तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। इच्छा डेली कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं यदि आप, तो बिना सेव करे छोड़ सकते हैं। फिलहाल अब हम इससे एक एडिशन लें। अभी हमारा जो एक एडिशन हमने लिया है वो DCA में लिया है और वो टॉप में आ गया है। फिलहाल अब हमें अगला रिकॉर्ड कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हम एक एडिशन यहाँ पे फीड करते हैं। कोर्स हमने टाइप किया PGDCA, बेच टाइम हमने टाइप किया 10 से 12, मोबाइल नंबर जो भी होगा नेम टाइप किया राजेश, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। देन इस बटन को क्लिक करेंगे। एक घटना घटी हल्की सी, कुछ हुआ, क्या हुआ है, जो डेटा टाइप किया था वो भी चला गया, क्योंकि हमने जो मैक्रो किया था यहाँ से कॉपी किया, सीट पे गए, वो भी गया, उसको सिलेक्ट किया, वहाँ पे पेस्ट किया, हो गया, डेटाबेस में जाए। तो क्या किया, जो पहले का एडिशन था उसी के ऊपर रिकॉर्ड आ गया, पहले वाला चला गया। जबकि हम क्या चाहते थे, पहले वाला भी रहे और फिर दूसरा आए, यही चाह रहे थे हम। अब इसका कारण ये हुआ क्योंकि हमने उसको नहीं बताया कि यहाँ से चलना, हमें क्या, हमें मैक्रो में बताना था कि यहाँ से चलना, देन यहाँ से करना था कंट्रोल डाउन। कंट्रोल डाउन क्या करता है कि पूरी रेंज में जो लास्ट का डेटा, जैसे इस रेंज में चले, यहाँ कोर्स से आपने यदि कंट्रोल डाउन किया तो लास्ट सेल में आ जाएगा। कौन से लास्ट सेल, जहां डेटा है। यहां हम चले तो लास्ट सेल क्या है, यही है। ठीक है, यहां पर आने के बाद फिर एक रो डाउन चलना है, ओनली डाउन चलेंगे तो एक जाएगा,
लेकिन कंट्रोल के साथ में डाउन करेंगे तो लास्ट का डेटा में जाएगा। देखो यहाँ पे कंट्रोल डाउन किया तो ये यहाँ आएगा। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बैठा है, मतलब डेटा तो है। डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कह सकते डेटा नहीं है। लेकिन इस फील्ड में यदि हम देखें तो डेटा यही है। यदि यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी होती तो यहाँ से चलने के बाद लास्ट में यहाँ लेके आता। अब सपोज करो कि हमने एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर रखी है और वो है 2, ठीक है। जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो हम ईयर के बाद कंट्रोल डाउन करेंगे। तो एक एडिशन यदि यहाँ पर है तो दूसरा एडिशन यानी यहाँ से कर्सर चलेगा, देन यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद फिर डाउन जाए और फिर वैल्यू को पेस्ट करें, तो हमारा मैक्रो सही काम करेगा, ठीक है। इसलिए हमें एक वैल्यू फीड करके रखना है। यदि हम वैल्यू फीड नहीं करें और कंट्रोल डाउन कर दिया, सपोज करो कि वैल्यू नहीं है और हमने कंट्रोल डाउन कर दिया, यहाँ कर्सर रखा कंट्रोल डाउन किया, तो ये कहाँ चला जाएगा? क्योंकि उसको वैल्यू मिलेगी नहीं। अब जब वहां से चल करके 10,48,576 पे आए और फिर आपने डाउन किया तो क्या डाउन जाएगा? उसके बाद तो होते ही नहीं रो। फिर वहां पे एरर दिखा दो पेस्ट, क्योंकि मैक्रो में आपने पेस्ट की प्रोसीजर की है तो वो करेगा, मैक्रो रुकेगा ही नहीं, फिर वो एरर देगा। और ये एरर बहुत परेशान भी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हमें एक वैल्यू फीड करके चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू फीड कर लेते हैं। अब हम पूरा व्यवस्थित मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। कहाँ चलेंगे? एडमिशन में। सबसे पहले मैं इनेबल करने के पहले, मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के पहले एक डेटा फीड कर लेता हूँ, आपको भी करना है, ठीक है। नहीं तो आप मैक्रो रिकॉर्डिंग पे चला जाए, जल्दबाजी नहीं करना है, समझ के चलना है, आराम से सीखना है। पर इतना आराम से नहीं सीखना है कि सब लोग आगे निकल जाए और पीछे रह जाए, ठीक है। नाम जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे देना, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, मैक्रो का नाम क्या देंगे? एडमिशन। अब चूंकि एडमिशन पहले से है पर वो सही मैक्रो नहीं है तो हम उसी को ओवरराइट कर रहे हैं। अब मांगेगा भी कि ये ओवरराइट पहले से है तो हम कहते हैं यस, उसको ओवरराइट कर दे, यस, क्योंकि मैक्रो एडिशन पहले से है तो हमने कहा कि उसको हटा करके रिप्लेस कर दे, यस। रिकॉर्डिंग चालू है, क्या करे? तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना, बल्कि क्लिक करके आप शिफ्ट के साथ एरो डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है। कॉपी करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के समय आपने यदि सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट के दौरान आपने दूसरे को सिलेक्ट कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर सिलेक्ट कर लिया, मामला गड़बड़, क्योंकि वो भी वो सारी प्रोसेस करेगा जो आपने की। जैसे आपने यहां से सिलेक्ट करके यहां तक खींच दिया, फिर नहीं आया तो आपने हटा दिया, फिर सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। मैक्रो हर स्टेप को, क्योंकि उसके लिए तो ये एड्रेस है, फिर वो ऐसा भी वो भी करेगा। क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया था कि आपकी परछाई है, आप ऊपर चढ़ोगे वो भी चढ़ेगा, नीचे आओगे भी आएगा, उल्टे चलोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम आएंगे डेटाबेस में, यहां पर हमने एड्रेस दिया C1 का। अब ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ में एरो डाउन प्रेस करेंगे हम, कहां जाएगा, कहां आएगा? तो इस कॉलम में जो भी लास्ट में एडिशन होगा, माना कि 10 एडिशन है तो ये 11वें 10वें पे आ जाएगा, एंडिंग में आ जाएगा। अभी फिलहाल है ही नहीं तो हमारा कर्सर यहां से चला और यहां आ गया। इसके बाद एक स्टेप और अब बढ़ा रहा हूं मैं, वो है यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है। और ये कब करना है? डेटा पेस्ट होने के एक कदम पहले, ताकि उस एड्रेस को पढ़ ले कि लास्ट एड्रेस क्या था। इसके लिए इसका यूज किया था, यहां आ गए, लास्ट में आ गए। इसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है ताकि इसका रेफरेंस देखो एरो से दिखा रहे, तो ये बोलेगा कि यहां से जस्ट नेक्स्ट जाएगा, वहां पर काम करना है, इसलिए इसका यूज करते हैं रेफरेंस जनरेट करने के लिए। तो हमने यूज रिलेटिव रेफरेंस यस किया और फिर एरो डाउन प्रेस करेंगे। अभी मैंने कंट्रोल एरो किया था, कंट्रोल के साथ में एंड में है, एरो डाउन से एक नीचे आएगा, क्योंकि हमें डेटा यहाँ पेस्ट नहीं करना था, हमें उससे नीचे। अब जो डेटा है इसके ऊपर ओवरराइट होने वाला है, एक बार होगा, दूसरी बार में हालांकि डेटा पहले से फीड है इसलिए इन सभी में होगा, जहां नहीं है वो नया रिकॉर्ड आ जाएगा। यहां आने के बाद हमें जाना है होम में, फिर पेस्ट स्पेशल को क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में गए, वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर को क्लिक करना है और ओके को क्लिक करना है। ये रिकॉर्ड आ गया।
अनसेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे एडिशन पर, ठीक है। इसको भी एरो से सिलेक्ट किया मैंने, माउस से ना करते हुए। एक और ध्यान रखना, पेस्ट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद आते आते ये यूज रिलेटिव रेफरेंस बंद कर देना, नहीं तो ये दूसरे का एड्रेस पास कर देगा। यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन कब करना है? पेस्ट करने के पहले, और बाद कब करना है? पेस्ट करने के बाद बंद कर देना उसका काम खत्म हो गया। इसके बाद यहां हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमें कहां से डेटा डिलीट करना है, जहां से करना वहां पर शिफ्ट प्रेस करें, कर्सर लेके आ गए, शिफ्ट प्रेस किया, एरो डाउन गए और डिलीट बटन से प्रेस कर दिया। और ये अनसेलेक्ट हमेशा ये दिखाई देगा, यदि ऐसे में आपने स्टॉप कर दिया तो हमेशा ऐसा दिखाई देगा। ये भी दिखाई नहीं दे तो हम अनसेलेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्टेड डेटा अच्छा लगेगा कि अनसेलेक्टेड? अनसेलेक्टेड। तो हमने अनसेलेक्ट कर दिया, देन स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करें। ये हमारा पूरा काम हो गया। अब हम, चूंकि वैसे तो असाइन है इसमें एडिशन नाम का मैक्रो, पर फिर भी आप चाहे तो राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में एडिशन वाले मैक्रो को असाइन कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक एडिशन लेते हैं पीजीडीसीएम, अभी डीसीएम लिया था। पीजीडीसीएम में पेज का टाइम देते 5 से 7। कॉन्टैक्ट नंबर किसी के भी बता दो, या कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, नाम बता दो, या शिवानी का डाल देता हूँ, है ना, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये हमने डेटा डाल दिया, ठीक। सेव को क्लिक करेंगे। एक प्रोसेस हुआ, क्या हुआ? जो हमने किया था वो पूरा प्रोसेस हुआ है, एडिशन हो चुका है। अब जाके देखते हैं डेटाबेस में। पहले एक एडिशन था, एक एडिशन और बढ़ गया, आ गया सही तरीके से। आप चाहें एक और एडिशन ले सकते हैं, क्या करेंगे? हम लेते हैं CPCT का एक एडिशन, पेज टाइम 8 to 10 ले लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर फिलहाल के लिए कोई भी डाल देता हूँ। नाम किसी का बता दो, एक अजय, क्या नाम है? रजत, रजत, JAT। पिताजी का नाम अभी ऐसे नहीं डालता हूँ, जाट साहब, ऐसा डाल दूँ? डाल दूँ। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा डाल दूँ। सेव को क्लिक करेंगे। ये तीसरा एडिशन हो चुका है और नंबर भी जनरेट होकर के आ रहे हैं। DCA में D, PGDCA में P, CPCT में C। भले ये डेटा हटा दें आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इस डेटा की हमें जरूरत नहीं है। अब हमारा काम कहाँ से हो रहा है? हमारा काम हो रहा है फ्रंट एंड टूल से, जो हमने इसी में बनाया। डेटाबेस भी इसी में है और फ्रंट एंड टूल भी इसमें, नहीं फ्रंट एंड टूल एंड बैक एंड टूल दोनों हम काम कर रहे हैं। वहां से डेटा आता जाएगा और इसमें डेटा फीड होता जाएगा। कितना डेटा? 10,48,576, जो सालों तक चलेगा। 10 साल तक भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि एक सेशन में एडमिशन कितने होते हैं? 100 सीटें रहती हैं। यदि हम देखें 1,500 भी हो तब भी, यदि कॉलेज लेवल पे भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।